गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हमारा डे 4 है मैजिकल हेल्थ। कल मैंने गलत बोल दिया था, कल मुझे लगा कि मनी का चैप्टर है तो मैंने गलत बोल दिया था, बट वो अभी कल होगा, आने वाला कल। तो फिर एनीवे आज हमारा हेल्थ का चैप्टर है एंड कल हमने रिलेशनशिप्स पे काम किया था एंड आई होप आप सबने असाइनमेंट किया है। तो आपका असाइनमेंट था कि आपको कोई से भी 3 फोटोज लेनी है जिस भी 3 रिलेशनशिप्स में आप वर्क करना चाहते हैं एंड देन आप उस रिलेशनशिप के बारे में आपको फोटो निकालनी थी और आपको फोटो देखते देखते आपको ग्रैटिट्यूड वाले सेंटेंसेस लिखने थे, कोई से भी 5 उस पर्टिकुलर रिश्ते के लिए। तो आपको तीनों जनों के लिए 5-5 सेंटेंसेस ईच लिखने थे। तो 5 सेंटेंसेस कोई से भी हो सकते हैं, चाहे सामने वाला लंबा है, सामने वाले का बोलने का तरीका अच्छा है या सामने वाला बहुत अच्छे कपड़े पहनता है। तो जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हमें ना सामने वाले का जो व्यवहार होता है हमारी तरफ, उससे ही प्रॉब्लम होती है। तो हम सोचते हैं यार सामने वाले में है क्या जिसके लिए हम ना ग्रेटफुल फील करें। तो इस वजह से मैंने कहा था कि वो कोई से भी खूबी हो सकती है। अब भाई सामने वाले में खूबी है तो जरूरी नहीं है कि वो व्यवहार से रिलेटेड ही हो। वो उसके बाल भी अच्छे हो सकते हैं, उसके मतलब लंबा हो सकता है, या कपड़े पहनने का स्टाइल अच्छा है, या मे बी दूसरे लोगों से बात करने का तरीका अच्छा है। हाँ चलो आपके साथ बात अच्छे से नहीं करता होगा, बट दूसरे लोगों से अच्छी तरह से पटा के रखना आती है। तो ये सब भी ना मतलब सामने वाले की खूबियां हो सकती है एंड आप किसी भी सामने वाले की खूबी के लिए आप कृतज्ञता फील कर सकते हो। तो एंड ये बुक में आपको ये भी कहा था कि अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत क्रूशियल है तो आप सेम इंसान के लिए लगातार 30 डेज तक भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका अभी जो रिलेशनशिप है वो जिस भी स्टेज पर है, चाहे वो बहुत अच्छा है तो वो उससे भी और बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर वो बेकार है या बुरा है तो वो उससे भी और अच्छा हो जाएगा। तो इट डजंट रियली मैटर कि आपका रिलेशनशिप अभी कितना अच्छा है या कितना बुरा है, बट हाँ जिस भी स्टेज में पर है वहां से वो जरूर इम्प्रूव हो जाएगा। एंड ये सब एंड यूजुअली क्या होता है कि ना हम जिन रिलेशनशिप्स पे काम करते हैं ना, तो वो ऐसे होता है कि कहीं ना कहीं हमें पास्ट में उन रिलेशनशिप्स में ठेस पहुंची होती है, कुछ ना कुछ हुआ होता है। तो उसके लिए ना अपने आप को उस चीज से कंप्लीटली निकालने के लिए एक होता है ना कि कई बार हम पुरानी बात के बारे में सोचते सोचते या बात करते करते भी हम लोग गुस्से में आ जाते हैं या परेशान होने लगते हैं, क्योंकि हमारे साथ पास में हो चुका है, अभी तक हम उससे बाहर नहीं निकले हैं। तो इसलिए होता है ये। एंड तो आप ये जो प्रैक्टिस, अब वो ही है कि दाग जितना पक्का होता है उतना ही ज्यादा ना कपड़े को रगड़ना पड़ता है साफ करने के लिए। तो सेम रिलेशनशिप्स के लिए, सेम आपके रिश्तों के लिए, कि अगर आपको उसमें लगता है कि उसमें दाग ज्यादा लगे हुए हैं तो आपको ज्यादा कृतज्ञता करनी पड़ेगी, ज्यादा ये होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा करोगे उतनी जल्दी ही ये मतलब आप इस चीज से मुक्त हो जाओगे एंड आपका रिलेशनशिप फिर अच्छा जाएगा। मतलब जब कोई चीज नेगेटिव में होती है तो वो पहले इंप्रूव होते होते पहले 0 पे आती है, फिर 0 के ऊपर बढ़ती है। तो सेम हमारे सारे एरियाज के साथ होता है कि हमने ना उनके बारे में कुछ कृतज्ञता कभी फील नहीं करी होती है। हम अननोइंगली हम लोग नेगेटिव होते हैं। तो हम लोग नेगेटिव हमारे -10 एक कंप्लेन में हमने पढ़ा था मैजिक बुक में कि एक कंप्लेन से सीधे -10 होता है। तो -10 तो हम ना धरती के अंदर 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 है, बट हमें बाहर निकलने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड प्रैक्टिस भी ना मतलब सिंसेरिटी से करनी पड़ती है, पूरे ढंग से करनी पड़ती है। अगर आप जिस पेड़ को जिस पौधे को पानी डालते हो तो वो ही पौधा बढ़ता है ना। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि चाहे वो बीज कितना अच्छा था, बट आपने अगर पानी नहीं डाला तो वो सूखे की वजह से बीज नहीं पनपेगा। एंड आप जब पौधे में पानी डालते हो तो आप उसकी जड़ में पानी डालते हो, आप कभी पत्तियों में पानी नहीं डालते, है ना। अब हम जड़ में पानी डालते हैं, तो इसलिए हम ना जड़ पे सीधे काम करेंगे। कृतज्ञता में हम लोग सीधे जड़ पे काम करेंगे, ऊपर ऊपर से साफ सफाई नहीं।
अच्छी तरह पूरा अंदर से डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं, जो हम दिवाली पे जैसे सफाई करते हैं ना, तो अभी हमारी लाइफ की वैसी वाली सफाई चल रही है। हम हर एक अलमारी खोल खोल के, सारे कपड़े निकाल निकाल के सब सफाई कर रहे हैं अभी। आज का हमारा चैप्टर है मैजिकल हेल्थ, एंड आज हम अपने हेल्थ पे काम करेंगे। तो स्पेशली मतलब कोविड एंड अब तो खैर जा चुका है, काफी कंट्रोल में है, जो भी कहेंगे। तो हमारे 2 साल बड़ा हेल्थ का वो हुआ, मतलब जैसे होता है ना कि हाई 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 टाइप्स, एंड बहुत ज्यादा लोग पैनिक भी हुए एंड इधर उधर भागे दौड़े, एंड हेल्थ को ही हम ना सबसे ज्यादा लाइफ में इग्नोर करके चलते हैं। हमें लगता है कि हम भागा दौड़ी कर लें, पैसे कमा लें, या कुछ और काम कर लें, एंड हम अपनी चाहे डेली का चलो एक्सरसाइज करना हो या कुछ ढंग से खाने पीने का या अपना सिस्टम रूटीन बनाना हो, तो यूजुअली वो चीजें सबसे लास्ट में आती है। एंड जब हमें कुछ हो जाता है, आपको में भी कुछ बुखार हो गया या कुछ हो गया, तभी जाके आप रियलाइज करते हो अरे यार मैंने हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दिया, हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड जब हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं होती या हल्का सा भी कुछ डाउनफॉल होता है, तो हम ना फुल्ली जिस एनर्जी के साथ, जिस फुर्ती के साथ हम लोग दिन में मतलब 100 काम कर रहे होते हैं, फिर दिन में मतलब हम लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो 2 काम कर रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है यार मतलब मैं इतना काम कर रहा था, अब तो यार इतने दिन का काम भी छूट जाएगा। तब जाके हमें रियलाइज होता है यार मतलब हेल्थ को तो ना हम एम में लेके चल रहे थे, एंड कभी ढंग से भाव ही नहीं दिया, कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया कि यार हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। सोचो आप पूरे दिन इतना बोलते हो, ही हा करते हो, इतना मसालेदार खाना खाते हो, बाहर की भी चाट पकौड़ी खाते हो, पर जिस दिन जब गला बैठता है, जब बोला नहीं जाता, तब रियलाइज होता है यार मतलब गले का शांत होना वो भी एक फीलिंग कितनी अच्छी होती है। और जब आप बार बार खांसे जाओ तो फिर वो चीज याद आती है कि हाँ यार मतलब मेरा गला कितना शांत था, मतलब शांत होने की भी फीलिंग, गला ना मतलब एट कंफर्ट इतना अच्छा फील होता है। तो आज हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं, एंड आपका हेल्थ के एरिया में चाहे जो भी ब्रेकडाउन हो, चाहे वो बालों को लेकर हो, चाहे वो आंखों को लेकर हो, घुटने को लेकर हो, कमर, और भी चाहे जितने भी महान से महान आपकी बीमारियां क्यों ना हो, सबका रास्ता ना इसी चैप्टर से है। तो ये चैप्टर हम सबके लिए है। अब रीडर पढ़ें प्लीज। हाँ, चौथा दिन, चाबी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 70 ईसा पूर्व से 19 ईसा पूर्व, रोमन कवि। हाँ, तो हमने पढ़ा है ना, इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, एंड हम इसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। अगर आपके मतलब ये तो ना हमने हर कहीं ना कहीं सुना ही है, लेकिन हम लोग रियलाइज नहीं करते कि ये कहानी हमने भी सुनी है कि ना, सोचो आपके पास दुनिया भर का पैसा है, जितना भी पैसा आप कमाना चाहते हो, या जितने भी आराम या लग्जरीज, जितने भी बड़ी से बड़ी चीज चाहते हो, घर बंगला गाड़ी या सो एंड सो, बाहर घूमना फिरना, सब कुछ पॉसिबल है आपकी लाइफ में। लेकिन सोचो आप उस टाइम पे आपके पैर ही नहीं चल रहे, तो जो आपने अगर इतना बड़ा घर भी बना रखा है, लेकिन आप अगर अपने बेडरूम से अपने बाथरूम तक ही नहीं जा पा रहे, तो क्या उसका फायदा होगा इतने आलीशान टाइप्स घर होने का, या आप इतना घूमने फिरने का बाहर सोचते हो, लेकिन आप किसी ना किसी वजह से ज्यादा चल नहीं पाते या घूम फिर नहीं सकते, या आप एक जगह जाते हो लेकिन घूम फिर के तो थोड़ा एंजॉय करते हो, है ना, पैदल थोड़ा घूमते हो, जगह को देखते हो, गलियों में घूमते हो, दुकानों में जाते हो, सामान खरीदते हो। तो ये सब ना मतलब आराम से चल पाना, आराम से एक्सप्लोर कर पाना, दुनिया देख पाना, तो ये सब ना हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि हम हेल्दी हैं तभी हम एंजॉय कर सकते हैं। सोचो हेल्थ ना हो, लेकिन आपके पास आप दुनिया में अगर पैसे के पीछे भाग रहे हो या सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, वो सब मिल जाएगी, बट दिन हेल्थ ना हो तो क्या फायदा उससे, उस सक्सेस का आप एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बोला है कि सेहत ही मतलब सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि अगर आप
हेल्दी हो तो अगर चलो आपके पास उतने पैसे नहीं है जितना आप एक्चुअली का सपना देख रहे हो, बट हाँ आप अगर हेल्दी हो तो आप उसके लिए ना दिन रात भागा दौड़ी कर सकते हो, काम कर सकते हो। आप दिन में 12 घंटे काम करो, 14 घंटे काम करो, बिकॉज आप हेल्दी हो ना तो आप उतना काम कर भी सकते हो अपनी मनचाही लाइफ क्रिएट करने के लिए। अगर आप हेल्दी ना हो ना तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, बार बार छुट्टी लोगे बार बार तो शायद बॉस ही निकाल देगा कि भाई तुम तो छुट्टी बहुत लेते हो, है ना। तो हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ें। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। हाँ, तो सबसे ना नेग्लेक्टेड एरिया ऑफ लाइफ हमारा हेल्थ ही होता है, नोइंगली अननोइंगली। अभी तक में भी आपने नोटिस ना किया हो बट होता ही यही है। आप दिन रात ऑफिस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसी भागा दौड़ी में लगे हो एंड देन आपको रियलाइज ही नहीं होता। किसी एक दिन जाके बीमार हो जाते हो बिस्तर पे, आपको डॉक्टर कह देता है बेड रेस्ट करना है, तब जाके आपको रियलाइज होता है यार मैं हेल्दी था ना तो मैं तक काम भी कर पा रहा था, मैं आराम से चल के भी जा रहा था। कई बार होता है ना इतनी थकावट हो जाती है ना, जो हम खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट आ रहा है ना, अगर आप बाथरूम जाना चाहते हो आप बाथरूम भी नहीं जा सकते, आप किचन में जाके पानी पीना चाहते हो, आप पानी भी पीने की ना मतलब वो एनर्जी नहीं होती कि किचन तक चल के मैं जाऊं एक गिलास में पानी भर के पी सकूं, है ना। एंड तब हमें रियलाइज होता है यार हेल्थ इज सो वैल्यूएबल। मतलब चाहे अगर आपके पास अपनी अभी मनचाही लाइफ नहीं है बट आप मनचाही लाइफ के पीछे भी आप अपना हार्ड वर्क कर सकते हो, आप नई चीजें सीख सकते हो, ये सब कर सकते हो बिकॉज यू आर हेल्दी। एंड तो वही बात है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर आप हेल्दी ना हो तो आप अगर कोई जॉब भी कर रहे हो, चाहे वो अभी आपकी ड्रीम जॉब नहीं है बट हाँ ड्रीम जॉब तक पहुंचने का एक कई सीढ़ियों में से एक सीढ़ी है वो, है ना। तो आप उसमें भी जा सकते हो। आप इतने घंटे अगर ऑफिस में लगातार बैठते हो, आप स्क्रीन के सामने बैठते हो, इस सब के लिए ना एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हेल्दी होना जरूरी होता है। सो यू कैन डू दैट। एंड हमें लगता है हेल्दी का होने का मतलब है कि भाई कि हाँ कोई बीमारी ना हो, नॉर्मल वेट हो या जॉइंट्स अच्छी तरह चल रहे हो, नहीं। बट देन हेल्थ इज नॉट जस्ट कि भाई मेरे को बीमारियां नहीं है। हेल्थ इज मच मोर देन दैट। आपकी एनर्जी कैसी है? आप पूरे दिन डल बैठे रहते हो, बोरियत, पूरे दिन उबासियां मारते रहते हो एंड सुबह उठते हो बड़ा यार क्या यार आज फिर उठना पड़ रहा है, ऐसे उठते हो, तो ये सब ना हेल्थ के अंडर ही कंसिडर होता है। आप पूरे दिन डल फील करते हो, इसका ये मतलब है कि आप हेल्दी नहीं हो, क्योंकि हेल्थ के अंदर ना बहुत सारे एरियाज आ जाते हैं। एक तो आपकी फिजिकल हेल्थ हो गई जो बाहर से दिखती है ना। फिर आपकी एक इंटरनल हेल्थ हो गई जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, वो हो गया। फिर आपकी मेंटल हेल्थ हो गई, है ना। एंड इमोशनल हेल्थ हो गई, आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो, आप कैसा फील करते हो। तो ये सब अलग अलग एरियाज होते हैं हेल्थ के अंदर। आगे बढ़े। एक इतालवी कहावत है जो हमें से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि वह खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा कल आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। हाँ, तो जैसा इन्होंने कहा कि जब हम बीमार होते हैं तब हम बहुत ही ज्यादा ना डेस्परेट हो जाते हैं कि भाई हम जल्दी से ठीक हो जाएं, जल्दी से ठीक हो जाएं, है ना। पूरे दिन बिस्तर पे रेस्ट करके भी हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, है ना। जो खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट नहीं आ रहा, दवाइयों की वजह से टेस्ट बड्स वैसे हो चुके हैं।
एनर्जी नहीं है, खाने में भी डेली खिचड़ी खानी पड़ रही है, तो हमें लगता है यार मैं बस ना दोबारा से हेल्दी हो जाऊं, मुझे ना बाहर जाना है, मुझे बाहर घूमना है, इंजॉय करना है, मेरे को नहीं पड़ना बिस्तर में, तब जाके हम अच्छी हेल्थ के लिए भी डेस्परेट होते हैं। एंड जैसा इन्होंने कहा कि ये एक्चुअली एक सच्चाई है, बट बहुत लोग जैसे नजरअंदाज भी कर देते हैं कि जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है, क्योंकि हम अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, यानी हमारी सबसे लास्ट में चीज आती है ना। एंड जब भी हमें सर्दी खांसी बुखार हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तब हमें रियलाइज होता है यार हाँ हेल्थ इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ें। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, तो आप भी ऐसे कुछ लोगों को जानते होंगे कि वो कहने को मतलब हाँ नॉट कहने को बट वो लोग एक्चुअली करते हैं कि मतलब बहुत हेल्दी खाते हैं, वो भी उबला हुआ खाएंगे या लौकी या टिंडे जैसी सब्जियां खाएंगे यू नो डेली बेसिस पे, या एक्सरसाइजेस करेंगे, बट देन स्टिल वो उनका एनर्जी लेवल लो होता है, वो ऐसे यू नो बिल्कुल डल बैठे रहते हैं, एनर्जी है नहीं उनमें कहीं यू नो कुछ, मतलब एक लाइफ में एक्साइटमेंट भी तो नाम की चीज होती है। एक होती है फीलिंग कि यार हम तो बस जिंदगी काट रहे हैं जब तक सांसें चल रही हैं, या वो लोग बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली बीमार होते रहते हैं इवन दो कि भाई बड़ा यू नो हेल्दी लाइफस्टाइल इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड इन टर्म्स ऑफ फूड वो फॉलो करते हैं, बट देन स्टिल वो बीमार होते रहते हैं या डॉक्टर को दिखा रहे हैं, सालों से बीपी की दवाइयां खा रहे हैं, सालों से डायबिटीज की दवाइयां खा रहे हैं, आज तक कुछ ठीक ही नहीं हुआ है। तो ये ऐसे लोग ना हम सभी जानते हैं, मतलब मैं भी अपने रिश्तेदारी में ये सब में ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कहने को मतलब पतले से दिखते हैं, कम खाएंगे ये वो, लेकिन एनर्जी है ही नहीं कुछ। एंड तो वो ना लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, यूजुअली इरिटेटेड रहते हैं क्योंकि हाँ हेल्थ अच्छी नहीं होती जिसकी, तो ऑब्वियसली आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आप इरिटेटेड होते हो, जैसे हम लोग यू नो जब कोई बीमार हो जाता है तब जैसा फील करता है। सो हाँ, आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करो, आप एक्सरसाइजेस करो, आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी मेंटेन रखो, बट देन जो एक चीज होती है कि भाई गारंटी कि भाई आपको अच्छी हेल्थ अचीव होगी पक्का पक्का, तो वो ना ग्रैटिट्यूड की वजह से ही है। तो अगर आप सैलेड भी खा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप खीरा टमाटर खा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप खीरा टमाटर भी खाते हुए अंदर ही अंदर कोड़ रहे हो, उसे नेगेटिव फीलिंग से खा रहे हो क्योंकि भाई आपका मन तो छोले भटूरे खाने का था, अब आप जबरदस्ती बिकॉज किसी डाइटिशियन ने बोल दिया या आपने मे भी कोई यूट्यूब पे वीडियो देख ली कि भाई 5 दिन में इतने किलो कैसे घटा है, तो आप जबरदस्ती यू नो खीरे टमाटर अंदर खाए जा रहे हो या ककड़ी खा रहे हो, मतलब आपको नहीं खाना है, तो आप उसको क्या एक नेगेटिव या इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन वाले उससे खा रहे हो, ठीक है। तो आप जिस इमोशन से वो खाना भी अंदर डाल रहे हो ना, तो वो कहने को तो खाना अच्छा है कि हाँ खीरा बहुत हेल्दी है, टमाटर बहुत हेल्दी है, बट वो ना अपना काम ही नहीं करेगा क्योंकि आपने जिस इमोशन से उस खाने को अंदर डाला ना, तो वो खाना वैसा ही रिएक्ट करेगा, वो खाने का जो रिजल्ट आएगा ना आपकी बॉडी में वैसा ही आएगा जैसे आपके इमोशंस हैं उस टाइम पर उस चीज को खाते कंज्यूम करते हुए। तो इसलिए आपने भी अपने आसपास के कई लोग देखे होंगे या आपके भी कोई दोस्त वगैरह होंगे जो कहने को इतना जंक फूड खाते हैं, बाहर का आए दिन खाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं खूब, बट स्टिल वो लोग कभी वेट गेन नहीं करते एंड वो लोग बड़े हेल्दी लगते हैं, उनकी स्किन भी ऐसी शाइन कर रही होती है, बड़े एक्टिव भी होते हैं। एंड स्टिल कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ा डाइट फॉलो करते हैं या बड़ा रिस्ट्रिक्ट होके खाते हैं, नहीं ऑयली नहीं खाऊंगा या सिर्फ मैं यू नो फल सब्जी खाऊंगा, बट देन स्टिल उनका वेट कम नहीं होता या यू नो कुछ ना कुछ इशू होता रहता है। क्योंकि द थिंग इज, एक तो अपनी बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड, अपने ऑर्गन्स के लिए ग्रैटिट्यूड, एंड देन इससे रिलेटेड ये भी चीज हो गई कि आप जो चीज खा रहे हो आप मतलब
अगर मैं छोले भटूरे खा रही हूँ और मेरी फ्रेंड छोले भटूरे खा रही है, हमने सेम जगह से ऑर्डर करे तो ऑब्वियसली उसमें तेल मसाले सबकी क्वांटिटी बराबर ही है, क्योंकि सेम जगह से बन के आया है ना। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी फ्रेंड उसको खा के स्टिल इतनी पतली है या आपका वेट बढ़ गया है? इट इज ओनली बिकॉज आप अपने खाने को क्या ऑर्डर दे रहे हो। आपके विचार में क्या चलता है खाते हुए कि हाय मैं इससे मोटी ना हो जाऊं, हाय ये ना राजमा खाने से ना मतलब एसिडिटी हो जाती है, हाय ये सब्जी खाने से ना मेरे को डॉक्टर ने मना करा है, इसको खाने से ये फलाना फलाना हो जाता है। तो प्रॉब्लम ना उस सब्जी में नहीं है, प्रॉब्लम उस टिक्की चाट पकौड़ी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके विचारों में है। बिकॉज आप जैसे उसको खाते हुए सोच रहे हो ना, आपने ना बस बटन दबा दिया, एंड जैसा बटन दबाओगे तो काम तो मशीन वैसा ही करेगी ना। तो खाने का भी सेम ही हाल होता है। तो अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है, चाहे अपनी बॉडी के लिए हो, क्योंकि सोचो आपके सिर में एक दिन दर्द हो गया, ठीक है, सिर भारी सा हो गया, तो आप क्या कहते हो, भाई मेरा सिर फट रहा है, मेरा सिर इतना भारी हो रहा है, मेरा सिर काम नहीं कर रहा, ये वो। बट इतने दिन अगर आप 2 महीने, सपोज 2 महीने तक सिर दर्द नहीं था, मतलब सिर बड़ा अच्छा था, है ना, रिलैक्स था, आप इंजॉय कर रहे थे, आप रिलैक्स थे, यू वर काम, तब क्या आपने बोला कि यार मेरा सिर तो कितना अच्छा है, मतलब मैं इतना मतलब फ्रेश एक्टिव ये सब रिलैक्स काम फील कर रही हूँ। बट क्या 5 मिनट के लिए भी अगर सिर दर्द हो गया ना, हम लोग हाय 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 मचा देते हैं उसमें। एंड नॉट जस्ट हमारा सिर दर्द, चाहे वो हमारा पेट दर्द हो या घुटने का दर्द हो या दांतों का दर्द हो, आप इतने सालों से खाना चबाए जा रहे हो, एक दिन क्या दांत में दर्द हो गया, इतना हाय हाय करने लगे, बट इतने सालों से जो खाना खा रहे थे तब क्या आपने दांतों की तारीफ करी? ये तो वही बात हो गई कि ना, आप तो जब आप डेली खाना बना के अगर अपने घर वालों को खिला रहे हो तो आप चाहते हो कि ना मैं खाना बना के खिला रहा हूँ तो सामने वाला ना मेरी तारीफ करे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि सामने वाला जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करे। बट देन क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा जिस दिन अगर आप नमक डालना भूल गए या नमक ज्यादा डल गया, उस दिन आपके घर वाले आपके सिर पे चढ़ गए कि भाई तुझसे नमक ऊपर नीचे हो कैसे गया, तू ये बता, और आपसे लड़ने लग गए, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपको लगेगा यार मैं बाकी दिन इतनी मेहनत करता हूँ तब तो ये कोई मुझसे पूछता भी नहीं है, अब लड़ने आ गए कि भाई एक दिन मैंने नमक क्या 19-20 डाल दिया। तो सोचो आपकी बॉडी को कैसा फील होता होगा। वो पूरे इतने सालों से जब से आप पैदा हुए हो तब से अभी तक जितनी भी एज है आपकी, आप इतने मतलब इतने काम करते हो डेली, आपकी पूरी बॉडी में इतने मतलब वेन्स हैं, इतनी ब्लड वेसल्स हैं, इतनी नसें हैं, एंड इतने सेल्स हैं, पता नहीं क्या क्या है, और सारी इतनी सालों से चीजें ठीक काम कर रही हैं, बट एक दिन आपका पेट का दर्द हो जाता है तब तो आप इतना हाय हाय में चाहते हो। तो सोचो आपकी बॉडी को कैसा लगेगा। तो वो नहीं कहेगी चल खुद यहाँ से मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, जिससे आप भी रूठ जाते हो किसी से। तो सोचो वो कैसे सोचेगा। आगे बढ़े। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रभाव को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति और खुशी का उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। हाँ, तो जैसे इन्होंने कहा है कि कई लोग होते हैं बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, बट देन स्टिल वो आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं या कुछ भी होता है। तो हाँ, आप वो चीज फॉलो करो, बट देन अनटिल एंड अनलेस आप अगर वो भी चीज कर रहे हो ना, एक्सरसाइज कर रहे हो या हेल्दी खा रहे हो, लेकिन डर डर के खा रहे हो, तो आप वो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो भी क्यों कर रहे हो? कोई आउट ऑफ पॉजिटिविटी, आउट ऑफ हैप्पीनेस नहीं कर रहे। आपका इमोशन ही नेगेटिव है उस चीज को करने में, तो उसका रिजल्ट भी ना नेगेटिव ही आएगा। तो इसलिए कई बार होता है कि हम लोग देखते हैं ना जो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के बावजूद भी वो लोग गवा देते हैं अपनी लाइफ या कुछ हो जाता है उनको। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कि या तो वो अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल नहीं थे, या वो जो भी वो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे वो बहुत डर के कि हाय मुझे ये ना हो जाए। बिकॉज जब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड आया था तो सबका क्या था,
हाय मेरे को कोरोना ना हो जाए, हाय मेरे को कोविड ना हो जाए। और फिर जैसे उस टाइम पे लोगों ने वाइटामिन और ये सप्लीमेंट्स और पता नहीं ये क्या क्या खाने भी स्टार्ट कर दिए, बट देन स्टिल मतलब कई लोगों को कोविड भी हो गया, फिर वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए, सिलेंडर का भी चक्कर पड़ गया, ऑक्सीजन सिलेंडर ये वो। बट देन वो वाइटामिन वगैरह भी खा रहे थे ना, तो वो डर के भी खा रहे थे ना, तो वो वाइटामिन भी ना जहर के बराबर है। तो जो भी उसका पोटेंशियल है ना एक विटामिन का, या जो भी आप दवाई भी आज के टाइम में ले रहे हो, चाहे आपकी बीपी की गोली चल रही है, डायबिटीज की चल रही है, किसी और भी फलाना ढिमकाना जिस भी चीज की चल रही है, लेकिन आप अगर उसको नेगेटिविटी में खा रहे हो कि हाय मेरे को ये ना हो जाए इसलिए मैं खा लूं, तो वो ना बिल्कुल जहर के बराबर है, कुछ काम नहीं करेगी। इसलिए लोगों के साथ क्या होता है कि वो आपको कहते रहेंगे कि ना, जैसे कई लोग होते हैं सालों से बीपी की गोलियां खा रहे हैं, सालों से डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं, आज तो ठीक ही नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों है? तो अगर आप अल्टीमेट आप उसी दवाई को खाओ, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड के साथ खाओ कि भाई थैंक यू सो मच कि दवाई है, इससे मैं बहुत हेल्दी हो रही हूँ, मैं बिल्कुल फिट हो रही हूँ। फिर उसका सेम चीज का रिजल्ट देखो, जो सालों से रिजल्ट नहीं आया ना सेम दवाई का, अब वो 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा और आपकी रिपोर्टें भी ठीक आने लगेंगी। तो आपको जितनी भी मतलब हेल्थ में ब्रेकडाउन होता है, जैसे लोगों को क्या होता है कि बाल झड़ने लग जाते हैं, तो कहते हैं हाय हाय बाल झड़ने लग गए, बाल झड़ने लग गए। जब से आपने बाल झड़ने पे अपना ध्यान दिया है, तब से आपके बाल और झड़ने लग गए होंगे, आपने भी नोटिस किया होगा। ये चीज मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी अपनी लाइफ में। तो जैसे आपके छुटपुट, जैसे कभी कमर का दर्द, कभी पेट का दर्द, कभी सिर का दर्द, ये सब जो उठते रहते हैं, या आपकी बॉडी पे मार्क्स होंगे, निशान, धब्बे, तिल, ये वो, तो ये सब ना बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे बहुत स्मूथली, एंड आप एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी फील करोगे। मतलब एक एनर्जी का भी लेवल होता है ना, एक होता है आप डेली बिल्कुल ही टायर्ड, बिल्कुल ही पस्त हालत में उठे हुए हो, एक होता है आप आज उठे हो, आपको लगता है हाँ भैया आज ये मेरा दिन, आज ना मैं झंडे गाड़ूंगा, मतलब दिस इज माई डे, एंड यू जस्ट सो एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे। तो आप उस एनर्जी को भी फील करना, वो भी हेल्थ के अंदर ही आता है, तो आप इवन उसको भी अचीव कर सकते हैं। आगे बढ़िए। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य की हुई कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपने सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। हाँ, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। जॉन हेनरी जॉबेट में 1864 से 1923 तक। हाँ तो हाँ तो आपके हो सकता है, जैसे अगर हेल्थ के लिए अगर मैं करना चाहूँ, तो जैसे ऑब्वियसली मैंने चश्मा पहन रखा है, तो मेरी परफेक्ट विजन नहीं है ना, तो इवन हमें लगता है ना कि एक बार चश्मा चढ़ गया तो चश्मा उतरता नहीं है, या एक बार बाल सफेद हो गए बाल काले होते नहीं है। तो ये भी सब ना, ये सब ना, अगर देखो अगर कोई चीज आपको किसी इंसान ने बोली है ना, मतलब चाहे वो कितना टॉप लेवल का, चाहे सपोज एम्स या मेदांता का भी अगर कोई डॉक्टर है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे वो भी ना इंसान ही है, उनको भी ना, उन्होंने भी कहीं से पढ़ा है, उन्होंने भी कहीं से सीखा है ना। एंड कई बार हमें होता है कि भाई, जैसे लोगों को होता है ना कि हेरिडिटरी, कि भाई मेरे को ऐसा है क्योंकि मेरी मम्मी को ऐसा था या मेरे पापा को ऐसा था, तो जो लोग ऐसे नहीं कहते कि डायबिटीज है तो हमें भी मतलब ऐसे डायबिटीज होता है, मेरे पेरेंट्स को था तो मेरे को भी है। ये सब ना, मतलब देखो, जो अगर किसी इंसान ने आपको बताया है, तो वो चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसने भी ना किसी इंसान से ही लिखा है। सो अगर किसी इंसान ने आपको बताया ना, दैट इज नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, आप उस पर फोकस करो। तो अगर मैं अपनी आंखें ठीक करना चाहती हूँ, मैं अपना 6x6 जैसे परफेक्ट विजन होता है, तो अगर मैं वो चाहती हूँ, तो मैं वो भी अपना मतलब अपनी आंखें में बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। एंड इट डजंट रियली मैटर कि मेरा नंबर कितना कम है या कितना ज्यादा है। एंड जब मैं ये सेशन अटेंड, जैसे मैं अभी भी सेशन अटेंड कर रही हूँ सुबह, बट देन उससे पहले वाला कोई बैच जब मैं अटेंड कर रही थी आशमी मैम का, तो उसमें कोई लेडी थी, तो होता है ना कि बाय बर्थ लोगों को कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो उन आंटी को क्या था कि उनकी आंखों में स्क्विंट था,
मतलब जो ये काली आईबॉल्स होती हैं ये सेम डायरेक्शन की में जाने की बजाय अलग अलग डायरेक्शन में जाती थी। तो उन्होंने अपनी आंखों के लिए इतना ग्रेटिट्यूड करा, आई थिंक विद इन 3 to 4 months वो ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गई थी आईबॉल्स। मतलब वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग गई, वरना अदरवाइज पहले जैसे अलग अलग डायरेक्शन में जाती थी वो एक ही जगह में अलाइनमेंट आने लग गया उनका। तो सोचो वो तो बाय बर्थ था। तो आपका चाहे जो भी चीज है, आपका हेल्थ में अभी कुछ भी चल रहा है तो मतलब वो भी चीज इंप्रूव हो जाएगी। एंड चाहे आप, हमें लगता है कि ना दवाई खाने से ही होगा, बट दवाई भी अगर आप नेगेटिविटी में खा रहे हो, डर के मारे खा रहे हो कि ये ना बस काम कर जाए किसी तरीके से, या ये काम करेगा कि नहीं, तो वो भी चीज काम नहीं करेगी आपकी दवाई, चाहे वो महंगी से महंगी दवाई है, चाहे आप बाहर से इंपोर्ट करा लो, कुछ भी करा लो। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु निरोधक है। तो मतलब दवाई और इंजेक्शन से तो कोई गारंटी है नहीं कि आपको परफेक्ट हेल्थ मिलेगी कि नहीं। देखो आप तो सालों से खा ही रहे हो, सालों से इंजेक्शन लगा ही रहे हो, लेकिन आप कहाँ तक पहुंचे। तो लेकिन एक जो गारंटी होती है ना कि भाई हाँ ये चीज तुम करोगे ना तो मतलब पास तो हो ही जाओगे। जैसे ना एक वो 10 मार्क का क्वेश्चन कि भाई तू अगर 10 मार्क के 3 क्वेश्चन कर लेगा ना 30 नंबर हो जाएंगे, तो पास तो हो ही जाएगा। तो सेम विद ग्रेटिट्यूड, इसे प्रैक्टिस करोगे ना तो हेल्थ का ना एक बिल्कुल सुप्रीम लेवल, एक अबंडेंस वाला लेवल आप वो भी अचीव कर सकते हो। आगे पढ़े। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के लिए के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षा तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। हाँ, तो आपको चाहे कोई सा भी अभी ब्रेकडाउन हो हेल्थ में, कोई सा भी अभी चैलेंज चल रहा हो, तो ये सब ना नेगेटिविटी का ही आउटकम होता है। तो चाहे वो आपकी कमर का दर्द है, चाहे आपको कुछ और हो गया या कुछ और हो गया है। तो जैसे मैं अपना बताऊं तो जब मैं 8th में थी तो भैया की डेथ हुई, फिर उसके बाद मतलब तब तक मेरी स्किन ठीक थी, एंड देन उसके बाद मतलब विद इन अ फ्यू मंथ्स में बहुत नेगेटिव हो गई, एंड देन फिर उसके बाद ना एकदम से मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स बहुत हो गए थे। एंड जब भी मैं मतलब किसी अपने पुराने किसी अंकल आंटी से मिलती थी, तो जैसे मैं कुछ महीने बाद मिली तो फिर वो कहते थे अरे दीदी मतलब ये क्या हो गया, एलर्जी हो गई क्या, ये वो ठीक है। तो मतलब वो चीज इतनी एक्सट्रीम हो गई थी, हमने मतलब किस वो स्किन डॉक्टर को नहीं दिखाया, मतलब दूर भी जाना, चाहे वो एलोपैथी का ट्रीटमेंट हो, इवन होम्योपैथी का भी लिया, कोई चीज वर्क नहीं करी। वो जितना भी साफी हमदर्द ये सब आता है वो सब भी पी के देख लिया, वो कुछ नहीं हुआ। फिर और भी पता नहीं कितने डॉक्टर्स को दिखाया, देन फिर उसके बाद अल्टीमेटली फिर बीच में थोड़ा मैं पॉजिटिव हो गई, मैंने लैंडमार्क के कुछ कोर्सेज करे, फिर मैं ठीक हो गई थी, मैं खुश हो गई, एंड देन दे ऑल डिसअपीयर्ड। ठीक है, देन फिर उसके बाद वही 12th वगैरह आ गया, मैं और नेगेटिव हो गई, एंड फिर उसके बाद वो चीज फिर इतना एक्सट्रीम हो गया। एंड फिर उसके बाद ये जब सेशन आया 2020 में लॉकडाउन में, फिर मैंने अपनी स्किन को ना ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट किया। एंड ऑब्वियसली मैं भी अपनी स्किन को लेकर बहुत नेगेटिव हो गई थी कि भाई मैं ऐसी, मतलब ऑब्वियसली ये कोई आइडियल स्टेट है नहीं, एंड ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो हर कोई चाहता है। तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, और कोई अगर मुझसे अंकल आंटी और कह देता था तो मैं और ज्यादा इरिटेट हो जाती थी, फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, मेरे को उनको गुस्सा आता था। तो ऐसे होता था, एंड ऐसा तो है नहीं, अब मैं मतलब इतने हजारों रुपए स्पेंड कर चुकी हूँ, इतनी दूर दूर जाना, टाइम भी लगाना, दवाइयाँ भी खाना, दवाइयाँ भी वर्क नहीं करी। तो वो क्यों नहीं वर्क करी? बिकॉज उनको दवाइयों को भी खाते हुए ना मैं नेगेटिव थी। इट्स नॉट दैट कि वो दवाइयाँ अच्छी नहीं है, लेकिन मैं नेगेटिव थी। तो अगर आप, वही बात है, आप अगर खीरा टमाटर भी खा रहे हो लेकिन नेगेटिव होकर खा रहे हो, जबरदस्ती में खा रहे हो, इरिटेट होकर खा रहे हो ना, तो वो भी जहर के बराबर है। तो सेम वे में वो दवाइयां भी मेरे पे वर्क नहीं करी। मैंने कितना ऑइंटमेंट नहीं लगाए, कितनी ट्यूब्स नहीं लगाई, सब करके देख लिया, जो भी अगर किसी ने और ने भी रिकमेंड किया ना कि
क्या एलोवेरा जेल किया, सब कुछ लगा के देख लिया, बट कुछ नहीं हो किया। मतलब अल्टीमेटली जब मैं ये सेशन में आई, फिर मैंने मतलब स्किन करना लिखना शुरू किया, ग्रैटिट्यूड, देन आगे हम विजुअलाइजेशन पे जाएंगे, तो मैं विजुअलाइज करने लगी कि भाई अपनी स्किन कैसी दिखती है, ये वो। तो मतलब फिर मतलब वो 5-6 महीने का कोर्स था लगातार, एंड मैंने लगातार मतलब 5-6 महीने उस टाइम पे मैजिक बुक करी थी, एंड उस टाइम पे तो सब घर पे ही थे, तो इतना टाइम था, तो मैंने इतना टाइम मतलब प्रैक्टिस करी और मैं इतनी खुश रहने लग गई, मतलब अंदर से ना वो नेगेटिविटी मतलब गायब ही हो गई लाइफ से। एंड आई वाज लाइक ऐसी एनर्जी में फील करती थी, इतना हैप्पी, इतना पॉजिटिव कि मतलब आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड ऐसी फीलिंग ना मैंने अपने मतलब 20 साल ऑफ एग्जिस्टेंस में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी थी, इतनी खुशी। और मतलब मेरी स्किन इतनी परफेक्ट हो गई थी उस टाइम पे, मतलब मैंने अपने आप को सालों से मतलब ऐसा देखा ही नहीं कभी शीशे में, एंड इट वाज सो मैजिकल फॉर मी। बट फिर उसके बाद फिर मेरे सीए के एग्जाम आ गए, फिर मैं नेगेटिव हो गई और वो चीज वापस आ गई, एंड वो मेरे पिंपल्स वगैरह वापस आ गए। अब मैं ये प्रैक्टिस में वापस आ गई, तो अब ठीक है, अब काफी अंडर कंट्रोल है। तो मतलब इट इज मतलब आपको अगर धब्बा या कोई जरा दर्द या जैसे होता है ना इन्फेक्शन हो जाता है या आपका पेट साफ नहीं होता, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सम और अदर नेगेटिविटी इन योर लाइफ, जो हम ना रियलाइज भी नहीं करते कि पता नहीं मेरी कोई चीज है जो आपके दिमाग में आके बैठ गई है बट निकल नहीं रही है, तो वो ना शरीर में निकले कैसे, तो स्किन डिजीज हो जाता है, लोगों को कमर में दर्द हो जाता है, घुटने में दर्द हो जाता है, यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो ये नेगेटिविटी के साइंस होते हैं। तो आप इसमें क्या, आप ग्रैटिट्यूड करो, बिकॉज चलो दवाइयां खा रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, हाँ करो, बट वो ट्रीटमेंट भी ना आप पॉजिटिविटी के साथ करो, आप खुशी के साथ करो कि वाह मतलब ये दवाई मुझे ठीक कर रही है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। फिर बोल के खाओ, फिर उस दवाई का आप कमाल देखो। तो जो आप सालों से वही सेम दवाई खा रहे हो, वो रिजल्ट नहीं आया, वो अब इस थॉट के साथ खाओगे ना, तो आप रिजल्ट में फर्क देखना। आगे बढ़िए। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। हाँ, तो मतलब आप चाहे किसी भी डॉक्टर को किसी भी चीज के लिए दिखाने जाओ तो वो यही कहते हैं कि हाँ मतलब हर बीमारी का ना एक कॉमन कॉज क्या दे देते हैं, स्ट्रेस और तनाव। वो बोलते ही है ना सारे डॉक्टर कि हाँ स्ट्रेस इज ऑल्सो मतलब रीजन कि आपको ये चीज फलाना ढिमकाना हो सकती है। एंड तो हम यूजुअली जब भी स्ट्रेस में आते हैं, कुछ तनाव में होते हैं, तभी हम अपनी हेल्थ में ना ब्रेक डाउन देखना शुरू करते हैं। तो जैसे होता है ना लोगों के बाल सफेद हो गए स्ट्रेस में, तो मेरे ना बाल वाइट ना 12th में शुरू हुए थे, ठीक है, एंड वो टाइम मेरे लिए स्ट्रेसफुल था। फिर उसके थोड़ा 1-2 साल और तो मैंने ना और फिर मैंने देख लिया कि अरे यार मतलब मेरे ना वाइट बाल हो गया है, तो मैं ना और उसको नेगेटिव एनर्जी देखने लग गई। मतलब उसको शीशे में देख के आई वाज लाइक हे भगवान, मतलब कि मैजिक बुक तो पता नहीं थी ना लाइफ में कि भाई जो चाहिए, अब इतने लाखों सिर पे बाल हैं जो काले हैं उनको तो मैं देख के वाह नहीं कर रही, बट एक बाल को देख के अगर मैं नेगेटिव फीलिंग दे रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरा ध्यान जिधर है तो वही चीज तो बढ़ेगी। तो फिर मेरे वाइट बाल भी क्वांटिटी में बढ़ते गए एंड मैं उनको देख देख के और नेगेटिव होती गई। फिर उसके बाद ये मैजिक बुक आई, फिर मैंने अपने बाल अपने काले और लंबे, और उस टाइम पे मेरा हेयर फॉल भी हो रहा था, तो मैंने सब कुछ ये लिखना स्टार्ट किया अपने बालों के लिए कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई हेयर बिकॉज इट्स लॉन्ग ब्लैक। मैं ब्लैक तो जरूर लिखती थी एंड कि भाई काले बाल चाहिए मेरे को, ब्लैक, शाइनी, हेल्दी, वॉल्यूमिनस, ये सब मैं लिखती थी। तो जैसे मैं इंग्लिश में लिखती हूँ तो मैं ऐसे लिखती थी। एंड अब मतलब हाँ अभी भी कुछ है वाइट, बट आई थिंक मुझे अब जितने पहले वाइट दिखते थे ना अब तब से तो बहुत कम दिखते हैं। अब मैंने नोटिस करना भी बंद कर दिया है, बट देन पहले होता था कि अगर मैंने ऐसे अपने बालों को बांधे तो वो थोड़े बहुत 2-4 दिख जाते थे,
बट अब दिखते भी नहीं है। तो एंड काफी लोग हैं जिन्होंने ना मतलब इवन अपने सफेद बालों को काला कर लिया है। आपको लगता है आपको पूरी जिंदगी भर डाई लगानी पड़ेगी तभी जाके आपके बाल अपने काले रहेंगे या अच्छे रहेंगे, या महंगे महंगे आपको हेयर स्पा या कंडीशनर या शैम्पू लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मतलब अब वो जो शैम्पू है जो भी हम यूज करते हैं नॉर्मल वाला, मैं भी वही यूज करती हूँ, मैं कोई स्पेशल तो नहीं लाती। बट देन अब मेरे बाल इतने सुंदर है, इतने हैवी है, मतलब जेन्युइनली दे फील सो हैवी एंड मतलब इतने भारी से बाल फील होते हैं। बिकॉज अगर मैं सिर भी धो रही होती ना तो मैं शैम्पू को भी कि भाई मतलब बहुत अच्छा शैम्पू है ये वो थैंक यू सो मच, बालों को क्लीन करने के लिए वो करती हूँ मैं। मतलब हम लोग क्या होता है, अरे यार ये शैम्पू में ना मतलब ये है वो है, इससे तो बाल बहुत झड़ते हैं। और हम शैम्पू को स्पेशली लाते भी कौन सा, एंटी हेयर फॉल, ये भी हैवी हेयर वाला शैम्पू नहीं, उसका वर्ड ही नेगेटिव है कैटेगरी का, एंटी हेयर फॉल। आप मोर्चा भी किसके अगेंस्ट निकाल रहे हो, हेयर फॉल के अगेंस्ट। तब एनर्जी किसको दे रहे हो, हेयर फॉल को। कभी हमने हैवी हेयर नाम का तो शैम्पू सुना ही नहीं है कैटेगरी, मतलब ये भी मैंने अभी नोटिस किया बोलते हुए। बट एनीवे आगे बढ़े, आगे बढ़े, आप म्यूट हो। हाँ, आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं तो जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हाँ, तो कई बार हमें लगता है कि ना भाई बहुत लोगों को होता है ना, हाय मैं तो इतने साल की हो गई इसलिए ना मेरे ये हो रहा है वो हो रहा है ये सब। बट देन ऐसा क्यों है कि भाई मिलन सोमन जो एक वो मॉडल है, वो मेड इन इंडिया गाने में जो आया था, उनकी मम्मी पता नहीं 80s या 90s में होंगी, वो आंटी साड़ी में पुशअप खाती, वो आंटी साड़ी में दौड़ती है मैराथन। और आप तो उनसे छोटी हो, बट आप मतलब उनको भी वही शरीर मिला, आपके पास भी वही हाथ पैर है, वही आंखें हैं, बट ऐसा क्यों है कि भाई वो उस एज में भी इतनी हेल्दी है, इतनी फिट है, या आप नहीं हो। तो उनके में और आप में ना सिर्फ ग्रैटिट्यूड का ही फर्क है। आगे बढ़े। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना, सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने, अपने कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क पर जाने, हवाई अड्डे पर टहलने, समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद करें और सचमुच दिल से महसूस करें। हाँ, तो इधर ना ये वो आपके पैरों पे फोकस कर रहे हैं। तो सोचो आप पैरों से तो काम करते हो, आप शादियों में नाचते हो। आगे पढ़ें, जरा मेरे को खांसी आ रही है। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि
कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं। आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शॉवर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने, पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा। वे आपके लिए चीजें कहें मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपनी इन अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। शरीर में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। हाँ, तो आप अपने पेरेंट्स से कितना काम करते हो। आप सुबह बाथरूम जाते हो, किचन तक पानी पीने जाते हो, या दुकान में सामान लेने जाते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बिकॉज आप चल सकते हो। तो सोचो पार्क में घूमना, जब घास गीली होती है, उस पे ओस होती है और सामने से अच्छी धूप आ रही होती है, तो कितना अच्छा फील होता है हमें। एंड आप दौड़ सकते हो। आपने में भी बचपन में कोई गेम खेला हो, जैसे कॉलोनी में, सोसाइटी में बच्चे गेम खेलते थे, तो आपने बैडमिंटन खेला, आपने खो खो खेला, आपने स्केटिंग करी, आपने भी स्विमिंग क्लास गए या कोई भी डांस क्लास ज्वाइन करी। हम लोग शादियों में नाचते हैं, शादियों में एक काउंटर से दूसरे काउंटर खाने पीने के लिए कितना एक्साइटमेंट में जाते हैं, है ना। एंड जस्ट बी एबल टू डू दैट, राइट। अगर आप कहीं घूमने भी जाते हो तो आप अपने पैरों से ही तो चल के जाते हो, या किसी महल किला या कोई किला देखने जाते हो, या ताजमहल भी देखने जाते हो, तो आप पैदल चल के ही तो उसे पूरा एक्सप्लोर करते हो, उसकी पूरी ब्यूटी का मजा उठाते हो। सोचो आपके पैर जब से आप पैदा हुए हो तब से लेके अब तक जो भी आपकी एज है, कितना काम करते आए हैं। तो क्या इतने सालों से उन्होंने आपका साथ दिया, तो कभी आपने उनके लिए सच में दिल से धन्यवाद कहा? मतलब सोचो अगर आपके पैर ही ना होते तो क्या आप ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर पाते। वो जैसे होली खेलते हैं तो रंग लेके दूसरों के पीछे भागना, या पटाखे जलाते थे बचपन में, तो होता है ना पटाखे उसमें आग लगा के जल्दी से भागना होता है दूर, है ना। तो वो चीज करना, तो ये सब हमने लाइफ में कितने मतलब एंजॉयमेंट वाली चीजें करी हैं। हमने क्या कहते हैं वो, पकड़म पकड़ाई खेला है, ये सब किया है। तो वो जो आपके पैरों ने आपका लाइफ का एक्सपीरियंस एनहांस करने में उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिकॉज अगर आपके पैर नहीं होते, आपके घुटने नहीं होते, तो आप वो सब चीजें एंजॉय नहीं कर पाते। अपने पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पैर आपके लिए इतने सालों से बिना कुछ आपसे मांगे हुए, उन्होंने आपसे कुछ मांगा नहीं, राइट। एंड स्टिल आपको वो इतना दिए जा रहे हैं, स्टिल आज भी आपके पास हैं। तो प्लीज फील ग्रेटफुल फॉर योर लेग्स। एंड देन सेम अपने हाथों के लिए, आप अपने बाल बनाते हो, आप खुद नहाते हो, मैं अपना चश्मा हटा के चश्मा पहन सकती हूँ, मैं लैपटॉप पे काम कर सकती हूँ, पानी पीने जा सकती हूँ, पानी पी सकती हूँ। मेरे हाथों में भी इतनी पावर होना कि भाई मैं अपना गिलास भी उठा सकती हूँ। कई बार होता है लोगों को, मतलब वैसे तो बॉडी है तो जैसे पैरालिटिक अटैक या ये सब हो जाता है, हाथ है लेकिन हाथ में वो पावर नहीं है कि वो ना अपना गिलास भी पकड़ सके खुद, या अपना एक रोटी का गस्सा भी तोड़ के खुद खा सके। तो इवन हैविंग दैट मच प्रिविलेज, आप फोन पकड़ के डेली कितनी बातें करते हो या तब घूमते हो, ये सब इतने काम करना, खुद कपड़े पहनना, तो ये सब आपके हाथ कितना आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो प्लीज फील ग्रेटफुल फॉर योर हैंड्स। एंड सेम वे में जो आपके टेस्ट बड्स हैं, आप खाने का इतना मजा उठाते हैं, हम सब इतना मजा उठाते हैं। जैसे आज मैं गोलगप्पे पे खा के आई, तो हम कितना मजा उठाते हैं यार खाने का, इतनी वैरायटी खाते हैं। एंड हम खाते जाते हैं, बट जब बुखार होता है एंड फिर उस टाइम पे टेस्ट बड्स इतने काम नहीं करते हैं, तब हमें लगता है अरे यार कोई स्वाद ही नहीं आ रहा कुछ भी खाने का। तो
आपने इतनी शादियों में, इतनी पार्टियों में जो इतने मजे मारे हैं, इतना खाना पीना खाया है, तो क्या आप अपने टेस्ट बड्स के लिए धन्यवाद कह सकते हो? आगे पढ़ें। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर और भोजन पकड़ने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि कहीं गंध की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। तो आपकी नाक, आप एक बारिश होती है तो गीली मिट्टी की भी खुशबू होती है ना, बारिश की खुशबू। और जब पेड़ पौधे गीले होते हैं तो जब ग्रीनरी गीली होती है ना, तो पेड़ों की, पौधों की एक अलग खुशबू आती है। आप अपना फेवरेट परफ्यूम स्मेल कर सकते हो, क्या खाना बन रहा है आप वो सुन सकते हो। हम मॉल्स में जाते हैं तो उधर कोई वो फ्रेशनर सा लगा हुआ होता है, आप वो सब चीजें स्मेल कर सकते हो, है ना। तो सोचो आप इवन अपने मतलब आपका नाक भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंस को कितना एनहांस कर रही है, आप कितने मतलब मजे उठा सकते हो अपनी नाक की वजह से। आगे बढ़ें। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां ना होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने और खुरदुरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रियां आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें और किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें। जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहीं स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों या मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात जीवन का रास्ता दिखाने देखने में समर्थ बनाती हैं। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे, कहेंगे मेरी आंखों को भी धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। हाँ, तो हम अपनी आंखों के, अगर कमरे में ना थोड़ी सी अंधेरा भी कर देना, बिल्कुल चाहे आप उस कमरे में 20 साल से भी रह रहे हो ना, आप स्टिल उसी सेम सामान में थक जाओगे। जो सामान या टेबल या बिस्तर वो वहीं पे रखा हुआ है 20 सालों से, स्टिल आप थक जाओगे उससे। क्यों? क्योंकि वहां पे रोशनी नहीं है ना। तो इवन आंखों की रोशनी भी होना कितना इम्पोर्टेंट है। सोचो वो ऐसे कोई ब्लाइंड फोल्ड कर दे या आपके आंखों पे काली पट्टी बांध दे, तो क्या आप देख पाओगे? क्या आप इतना फ्रीली जो सब घूम सकते हो? एक इस दुनिया की भी ब्यूटी देखना, क्योंकि नेचर इज सो ब्यूटीफुल। आपने बचपन में इतना टीवी देखा, कार्टून देखा, एंड होता है ना कई बार आप अपने दोस्तों से इतने टाइम बाद मिलते हो, उनको देख कर हम कितना एक्साइटेड फील करते हैं, हम उनको गले लग सकते हैं। तो इवन उनको देखना एंड तो ये सब चीजें हम कितना एंजॉय करते हैं। तो आप अपनी आंखों के लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। देन हमारा सेंस ऑफ टच, कि भाई हम किसी, जैसे नहीं होता वो सॉफ्ट टॉयज या टेडी बियर्स को टच करें या किसी छोटे बच्चे को टच करें तो हम कहते हैं वो कितना सॉफ्ट है स्किन, या ये टॉय कितना सॉफ्ट है। एंड किसी और चीज को भी हम टच करके बता सकते हैं कि यार ये खुरदुरी है या सॉफ्ट है। एंड आप अपने घर वालों को गले लगा सकते हो, बिकॉज आप फील कर सकते हो ना कि गले लगाने का एहसास भी क्या होता है। अब सामने वाले से गले लग रहे हो, हाउ डज इट फील, तो उसका भी एक एहसास होना। तो ये सब आपका सेंस ऑफ टच या हिंदी में स्पर्श कहें तो वो उसकी वजह से है। तो क्या आप अपने सेंस ऑफ टच के लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो? आगे पढ़ें। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बातें करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिवारों की बातचीत नहीं सुन सकते,
या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। आपके पास कान है इसलिए आज आप ये सेशन भी सुन सकते हो। आप अपने फेवरेट गाने सुन सकते हो। हमारा होता है ना, फेवरेट गाना सुन के हमारा नाचने गाने का मन करता है, तो इवन वो एक्साइटमेंट आना, या आप अपने घर वालों से या दोस्तों से इतने गप्पे लड़ाते, इतना ही हाँ हाँ करते हो फोन पे या मिलते हो, तो उनको सुनते कैसे हो, रिस्पॉन्ड कैसे करते हो? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ईयर्स। आप सुन सकते हो ना उनकी बातें, आप इतना एंजॉय कर सकते हो। एंड हमें कितना मजा आता है ना जब आसपास गाना, बैंड बाजा ये सब बज रहा होता है, या जैसे लोग ढोल पे नाचते हैं तो इवन वो ढोल की आवाज भी सुन पाना, या आप सुबह उठते हो तो चिड़िया ये सब की गिलहरी की आवाज आना, कितना ब्यूटीफुल साउंड करता है, हम कितना खुश फील करते हैं। सो कहीं अपने सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो एक सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति और अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में कोई ऐसी कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहीं मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। तो आपका दिमाग है, ये हमने ना साइंस में पढ़ रखा है कि दिमाग हर सेकंड पता नहीं कितने हजार या करोड़ों सिग्नल्स को वो प्रोसेस करता है या रिसीव करता है या सेंड करता है इस नर्व से दूसरे नर्व, ये सब हमने पढ़ा है। बट हम उसी की वजह से होता है ना कि आपका दिमाग आपको कमांड देता है कि आप चलो या आप खाओ, ये सब आपको रियलाइज भी होना कि आपको भूख लग रही है, आपको रियलाइज भी होना कि भाई अब आपको बाथरूम जाना है या अब आपको प्यास लगी है, पानी पीना है। तो ये सब आपका ना मतलब दिमाग ही ये सब आपको सिग्नल दे रहा होता है या मैसेजेस दे रहा होता है। तो इवन आपका दिमाग ही मतलब आपकी पूरी बॉडी को इतना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, आपकी बॉडी को चला पाता है। सो कैन यू फील ग्रेटफुल फॉर योर दिमाग। एंड एक बार हमारे सिर में क्या दर्द हो जाता है, हम अपने सिर को कितना बुरा भला कहते हैं कि भाई मेरा सिर फटे जा रहा है, मेरा सिर इतना दर्द हो रहा है, तो मेरा सिर मतलब दिमाग मत खराब कर। हम कितना कुछ बोलते हैं एंड सोचो आपका दिमाग ही ना चले तो फिर क्या होता है, कहते हैं ना मेंटली रिटार्डेड या मेंटली चैलेंज पीपल। तो उन लोगों का क्या मतलब, उन लोगों में और आप में क्या डिफरेंस है? उनके पास भी परफेक्ट बॉडी आपके पास भी है, बट देन दी ओनली डिफरेंस इज उनका मे बी कोई पर्टिकुलर नर्व्स दब गई हैं या कुछ उसमें अप डाउन हो गया है। एंड ये भी कोई चांस की बात नहीं होती है कि ना कोई इस पर्टिकुलर लाइफ में कोई मेंटली रिटार्डेड पैदा हुआ है या थोड़ा डाउन सिंड्रोम के लिए या ऑटिस्टिक है, ये भी कोई ना चांस की बात नहीं होती है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आप अपनी पास्ट लाइफ में या पहले कभी ना आपने शायद अपने दिमाग को या अपनी हेल्थ के लिए आप इतने अनग्रेटफुल थे कि आप अब इस जन्म में जब पैदा हुए तो मे बी आप मेंटली रिटार्डेड पैदा हुए या थोड़े कम, या एक हाथ नहीं है या एक पैर नहीं है। तो जैसे यूजुअली अगर जो भी डिफॉर्मिटीज होती है ना बाय बर्थ लोगों को या बाद में हो जाती है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कि भाई उन्होंने ना कंप्लेन्स बहुत ज्यादा करी है एंड वो हार्डली ही कभी इक्का दुक्का मौका होगा व्हेन दे वर ग्रेटफुल अबाउट देयर बॉडी द वे इट इज। तो चॉइसेस योर्स, आप जो ज्यादा करोगे, अगर कंप्लेन ज्यादा है तो रिजल्ट भी उसी हिसाब से आएगा। आगे बढ़े। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे काम कर रही है। कहीं धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहीं शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। आप जैसे खाना भी खाते तो आपको क्या सोचना पड़ता है मैं अपना डाइजेशन का भी बटन दबा दूं? नहीं ना।
आपको पता है, आप खाना खाते हो, बॉडी खुद ही उसे डाइजेस्ट करके एक्सक्रीट भी कर देती है, बाहर निकाल देती है, या बॉडी खुद भी उसे डाइजेस्ट करके ना, मतलब जहाँ पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे कैल्शियम जाना है वहाँ पे कैल्शियम चला जाता है, जहाँ पे और जितने भी विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर जितना जाना होता है वहां वहां चला जाता है। ये सब ना आपको अलग से सोचना नहीं पड़ता कि मैं डाइजेशन का बटन दबाऊं या मैं ये न्यूट्रिशन का बटन दबाऊं, नहीं, बॉडी खुद ही कर रही होती है। तो वो बिना आपका ध्यान दिए आपकी बॉडी खुद ही फ्लो में काम करे जा रही है, काम करे जा रही है। तो क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं? आगे बढ़े। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहीं मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। हाँ, तो जैसे अगर सन ना हो ना तो इस धरती पे ना लाइफ नहीं होगी, क्योंकि हमें एक वो सोर्स ऑफ हीट, एनर्जी, ये सब नहीं मिलेगा। तो हमारी अगर बॉडी को सपोज फॉर एग्जांपल अगर सोलर सिस्टम माने, तो हमारी बॉडी जो सोलर सिस्टम है, सूर्यमंडल, आई थिंक यही कहते हैं, तो उसका जो सन एलिमेंट क्या होगा, वो है हमारा हार्ट। तो आप अपने हार्ट के लिए, बिकॉज आप पैदा तो बाद में होते हो, बट सबसे पहले एक फीमेल के वूम्ब में हार्ट बीट ही पता चलती है ना कि बच्चा है कि नहीं है। तो वो हार्ट आपके साथ मतलब डे 1 से जब आप एक वूम में थे तब से लेके एंड मोमेंट तक एक हार्ट बीट ही होती है, जिसपे हम ना मतलब बर्थ या डेथ डिक्लेयर करते हैं। तो आपका हार्ट इज वेरी मतलब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी बॉडी के बारे में। तो आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करें। एंड आज के ये असाइनमेंट पे है कि आपको एक कार्ड बनाना है, तो उसमें आपको लिखना है स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, या आप इसे अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसे कहेंगे द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। तो मैंने ना ये ना ऐसे कार्ड बनाया था, पहले बनाया था बहुत, तो पता नहीं ये 1 साल पुराना होगा, तो ये मैंने ना अपने विजन बोर्ड में लगा रखा था। अब मुझे नहीं पता ये आपको कितना दिख रहा है या कितना नहीं। तो मैंने ये लिखा था द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, एंड मैंने ये सब अपने विजन बोर्ड में सामने पड़ा हुआ है कि, तो मैंने बाहर लगा लिया था। हिंदी में इसे ये कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आपको जो भी लैंग्वेज पसंद है आप उसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़े। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रख दें जहां आपको बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और इन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा और ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो यह एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे। तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। तो आपको ये कार्ड बनाना है, आपको हिंदी या इंग्लिश, आपको जो भी लैंग्वेज में आपको सबसे ज्यादा फीलिंग आती है, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है आप उसमें करना। तो आपको ये ना कार्ड नॉर्मल सा चिट्ठी टाइप्स बनानी है, बट ऐसा लिखें कि आप थोड़ा दूर से उसे पढ़ सकते हैं। ऐसी जगह रखें जहाँ पे आपका ना ध्यान बार बार जाता है। तो जैसे अगर आप घर में रहते हो तो आप में भी अपने किचन में लगा सकते हो या अपने
आप शीशा देखते हो तो आप शीशे पे लगा सकते हो, जहाँ पे भी आपको ये ज्यादा दिखे। तो इसलिए मैंने ना जब ये बनाया था, आई थिंक ये 1 साल पुराना विजन बोर्ड है मेरे सामने, तो ये मेरे कमरे में है, मेरी स्टडी टेबल पे अभी जहाँ पे मैं बैठी हुई, तो इसलिए मैंने जस्ट सामने ही लगाया था, क्योंकि यहीं पे मैं बैठती थी तो यहीं पे मेरे को दिखता था। एंड मेन थिंग इज आप ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल फील करें। तो ये आपका ना जैसे फोन में नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आपको याद आता है हाँ मैं व्हाट्सएप चेक कर लूँ या मैं ये फेसबुक चेक कर लूँ, तो ये आपका ना नोटिफिकेशन की तरह है, रिमाइंडर है ये कि अब आपने, अगर आपको अभी ये कार्ड दिख गया, जैसे अभी मेरे को सामने दिख रहा है, तो इसका ये मतलब है नाउ आपका ये टाइम आ गया है, आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फील करो। तो अगर आप ऑफिस जाते हो तो मे बी आप अपने पर्स में कैरी कर लो या फोन में फोटो खींच के रख लो, वॉलेट में रख सकते हो, जैसे पैसे निकालते हैं तो आपको दिख जाएगा, थिंग्स लाइक दैट। आगे बढ़े, जादुई अभ्यास। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। फर्स्ट पॉइंट, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए जैसे अलग कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड पॉइंट, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थर्ड पॉइंट, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। फोर्थ पॉइंट, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। फिफ्थ पॉइंट, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हो सकता है कि आपने मैजिक बुक पहले करी हो, तो जैसे मैंने भी पहले कर रखी है, तो ये मेरा पहला बना हुआ होगा, बट नहीं, हम हर बार ऐसे करेंगे कि हम ना मैजिक बुक फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो मैं भी जैसे नया बनाऊंगी, तो वो हो सकता है कि आपने पहले कभी बनाया हो मैजिक बुक में, अगर आपने कभी करी है तो हो सकता है आपके पास पुराना कार्ड रखा हो, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन हो कि मैं पुराने से ही काम चला लूँ। नहीं, आप नए से ही करो। आप हर मतलब जैसे स्कूल में 6th क्लास से 7th क्लास गए तो आप 7th क्लास में नई कॉपियां यूज करते थे ना, हाँ मे बी जो बच्चे यहाँ वो रफ वर्क के लिए यूज कर लेते थे, बट आप 7th जो भी क्लास में आए हो आप फ्रेश रजिस्टर, फ्रेश कॉपी यूज करते थे। सेम विद दिस थिंग, तो जो भी असाइनमेंट आएगा जिसमें ये कुछ बनाने को या कुछ लिखने को कह रहे हैं तो आप उसे नया करना, तो ये कार्ड भी आप नया बनाएंगे, इवन मैं भी अब नया बनाऊंगी। एंड आपको ये कार्ड कम से कम, इन्होंने बोला कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप हजारों करोड़ों बार भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट कम से कम 4 अवसरों पर, 4 अलग अलग अवसरों पर, ये नहीं कि आप एक बार में देखा और आपने 4 बार थैंक यू कह दिया, नहीं, 4 अलग अलग टाइम पे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मेन थिंग इज आपको फीलिंग आनी चाहिए। एंड ये हमने चैप्टर बहुत अभी डेप्थ में एक्सप्लेन किया है, तो आप थोड़ा तो आपको आइडिया है कि अब आपकी बॉडी आपके लिए कितना काम करती है, तो आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल अधिक से अधिक महसूस करें। एंड आप ज्यादा बार पढ़ना चाहें तो इसको ज्यादा बार भी कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट तो है नहीं। एंड अगर ये आपका चैप्टर कुछ मिस हो गया है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। एंड बाकी जो सुबह का काउंट योर ब्लेसिंग्स का असाइनमेंट है एंड रात का ये मैजिक रॉक का असाइनमेंट है, ये तो फिक्स्ड है ही, बट हम बस बीच का पार्ट ही चेंज करेंगे जो आपको दिन में करना है, बट सुबह एंड रात का तो फिक्स्ड है। तो आपको अब ये करना होगा, कार्ड बना के ऐसी जगह रखें जहाँ पे आप उसे देख सकते हैं फ्रीक्वेंटली, एंड कम से कम 4 बार आपको उसको पढ़ के ग्रेटफुल फील करना है अपनी हेल्थ के लिए। सो आज का चैप्टर ये यहाँ पे फिनिश होता है, और किसी की शेयरिंग हो या कोई डाउट हो तो जरा अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो हेलो, मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्ते सभी लोग। हाँ नमस्ते भैया, बोलिए। आज मेरे सामने एक ऐसा मतलब क्या बताऊँ, मुझे तो मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि आप वीडियो ऑन करें भैया, आप वीडियो में ड्यूटी कर रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। तो मेरे फोन में 1 साल का पूरा मतलब 3000 रुपये का अचानक रिचार्ज हो गया, मतलब किसी ने किया होगा और मेरे फोन में हो गया। वाओ,
ऐसे होता है अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं चलता। कई बार होता है कि ना मतलब बैंक में पैसे आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आया है, मतलब ये सब चीजें इसमें होती है। मैंने दिनों मैंने भी तो दिखाया था, मैंने कहा देखो ये है अचानक। वाह, देखो आप मनी के लिए ग्रेटफुल थे एंड मनी आ गया आपकी लाइफ में। मतलब आप खुद भी तो चाहे वो पैसे आपके पास आते फिर आप उससे रिचार्ज कराते, अब इसकी जगह किसी ने और ने डायरेक्टली, चाहे उससे गलती से हो गया, बट ये भी कोई चांस की बात नहीं है कि गलती से आप ही के नंबर पे क्यों हुआ, मेरे नंबर पे क्यों नहीं हुआ, यू नो। तो अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। एंड मतलब ऐसे ही होता है इसमें, मतलब पता ही नहीं चलता कहाँ से होता है। आप वो ग्रेटफुल फील करो तो मतलब रास्ते बनते जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए, थैंक यू। ओके ओके, बाय बाय बाय। तो जैसे आज मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं लंच में मैं था यार, गुंजिया घर के खाने का मन करे, ये मैं ऑफिस में थी, फिर उसके बाद लंच ब्रेक ओवर हुआ, मैं वापस आ गई ऑफिस में। देन मेरे साथ में जो एक लड़की बैठी थी, तो फिर उसने डब्बा खोला, वो कहती कि तुम गुंजिया खाओगी? मैंने कहा है, मैंने कही घर की है? कह रही हाँ, मेरी नानी हमेशा मैं बना के भेजती है, तो ये नानी ने बनाई है। तो मैंने हाथ में हाथ घर की गुंजिया ही खाने को मिल गई मेरे को। एंड मतलब दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेड एंड अमेजिंग। मतलब ऐसी छुटपुट चीजें तो होती रहती है, और किसी को शेयरिंग। हाँ, मैं मनी की शेयरिंग करना चाहूंगी। तो क्या था कि जैसे ऑफिस में हमारे यहाँ स्वीपर है और उसका ना भी ऑपरेशन हुआ है, तो उसको वीकनेस काफी हो गई है और मेडिसिन वगैरह भी दे रहा है, तो वो काफी कमजोर दिखता है। तो मैंने उसको जरूरत थी रुपए की, उसने मेरे से रुपए मांगे, तो मैंने उसको 500 का नोट दिया, तो वो दे देता है। मतलब नेक्स्ट जब सैलरी मिलती है तो दे देता है, जो 15 दिन बाद या 20 दिन बाद। तो मैंने उसको रुपए दिए और तब तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिनों बाद उसे फिर 11 रुपए की जरूरत पड़ी, तो मैंने उसको रुपए दे दिया, साथ में कहा कि जो मैंने पहले दिए थे ना 500 रुपए, तो भैया अपने पास रखो, और तुम्हें अभी जरूरत है तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें दे रही हूँ कि जिससे तुम्हें किसी तरह से थोड़ी बहुत हेल्प होगी और तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा, मतलब वो बड़ा खुश भी हो गया और उसने सुन लिया और रख लिए रुपए। फिर मैं घर आ गई और फिर मेरी मतलब नेक्स्ट डे ना 6 मार्च थी, और मतलब ये कुछ दिन पहले की बात है, 6 मार्च से पहले की बात है। तो मेरी एनिवर्सरी होती है 6 मार्च को। तो क्या हुआ कि मेरे ब्रदर ने, मतलब मामा जी ने कहे, और मुझे बुलाया और एनिवर्सरी के नाम के ना 5100 रुपए दिए, 5100 का लिफाफा दिया, तो मतलब हाँ 5100 का। तो मैंने तो उसको जस्ट उधर हेल्प करी और वो होकर इतना मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आ गए। और जबकि मैं तो इतने सालों से यहाँ पे पास में रहती हूँ द्वारका में, ऐसे कभी भी हुआ कि एनिवर्सरी के नाम पे इतने रुपए, और मैंने कोई पार्टी नहीं दी, कुछ नहीं दी, बस मुझे बुलाया और ऐसे ही लिफाफा दे दिया। तो मतलब एक मनी को लेकर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेडिकल एक्सपीरियंस। हाँ, तो यही बात होती है, आप जो भी दे रहे हो आप किस फीलिंग से दे रहे हो। आप अगर सेम पैसे किसी को वैसी फीलिंग में दे रहे हो ना, लो फीलिंग या नेगेटिव फीलिंग, आप इरिटेट होके दे रहे हो, या होता है ना बच्चे सड़क पे आपके पीछे पड़ जाते हैं तो आप बस उनको भगाने के लिए दे रहे हो, तो आप उस टाइम पे ना नेगेटिव हो, तो फिर वही अगर मनी भी आएगा ना तो वो रिड्यूस होके आएगा आपकी लाइफ में। तो सेम है ना, जैसे इन्होंने ग्रेटफुल होके पैसे दिए एंड कभी सोचा नहीं कि मतलब पैसे लौट के आएंगे ये वो, इसलिए ना मतलब हमारे कल्चर में ना इतना दान का कल्चर है कि आप दान करो, बिकॉज आप जब ग्रेटफुल फीलिंग से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, आप बस सामने वाले के भले के लिए दे रहे हो, तो आपको पता ही नहीं होता कि वो कितना मल्टीफोल्ड होकर आपके हाथ में आएगा। तो इसलिए हमारे ना दान का कल्चर है, मतलब इसलिए लोग देते हैं या मंदिर में चढ़ाते हैं, जो भी कहते हैं। तो यही चीज हो गया इनका जादू। एंड मैं चाहूंगी मेरे पापा भी शेयर करें।
अपने बालों के बारे में, मेरे पापा सो नहीं रहे तो आई थिंक मेरे पापा सोए हैं, बट हाँ तो फिर ये था कि कुछ हेल्प। हाँ बोलो। हाँ, ये मेरी प्रैक्टिस ना इस मैजिक बुक के साथ ही मतलब 2020 से कंटिन्यूसली हम कर ही रहे हैं सभी लोग, और उससे बहुत ज्यादा हेल्थ के छोटे छोटे ही वो थे चैलेंजेस तो रिजॉल्व हो गए हैं। जैसे हेयर फॉल का दीदी ने कहा, तो मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस है। अब बिल्कुल हेयर फॉल मतलब उससे ध्यान ही नहीं जाता, थोड़े बहुत निकलते भी हैं तो वो तो ग्रो हो रहा है तो कुछ ना कुछ पुराने निकलेंगे भी, तो वो चीज दिमाग में रहती है। मेरे से अच्छे हो रहे हैं, लेकिन तेरे बोन में हमेशा पेन रहता था, मतलब हमेशा नहीं कहूंगी तो अक्सर होता रहता था। तो सभी लोगों से बात करती थी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा वेट कम करो, वेट कम करो, तब आपका तेल बोन का दर्द जाएगा। तो वेट कम करने के लिए क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि वो पास जाती थी, वो पास में 1 घंटा लगा के आती। वेट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, हाँ बॉडी एक्टिव रहती है, पार्क में रेगुलर जाओ एक्सरसाइज करो तो वो सब चीजें तो रहती थी, वो एनर्जी लेवल तो रहता था, लेकिन हाँ वेट में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। तेल बोन के तेल में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो लेकिन ग्रेजुएट से मेरा वो चीज बिल्कुल कहाँ डिसअपियर हो गई, वो तो मुझे अचानक ये हेल्थ का सेक्शन आया सामने तो शेयर करने के साथ ही ये चीज विचार आ गया कि अभी तेल बोन में दर्द होता था पहले, तो वो चीज चली गई है। नी पेन स्टार्ट हो गया था तो नी पेन गायब हो गया है। मेरा डाइजेशन सिस्टम में काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन थी, मेरे को ये हेल्थ इशू था और वो आज बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पानी भी पीती हूँ तो उसको वही कमांड देती हूँ जो मेरे को अपनी बॉडी की आइडियल स्टेट चाहिए। जो खाना खाती हूँ, खाने को वही एक ब्लेसिंग उसमें डालती हूँ, वही कमांड देती हूँ कि जैसा मेरी बॉडी के लिए डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेशन में आ जाए। तो वो मेरी सारी चीजें ठीक हो रही हैं। और आईसाइट में भी कहूंगी तो 1 नंबर पहले से, मतलब अब मुझे विजन में अभी चश्मा नहीं चेंज किया, नंबर नहीं चेंज हुआ है, लेकिन हाँ मुझे उसी चश्मे के साथ बेटर दिखता है। तो ये चीजों में इम्प्रूवमेंट आया है। हाँ तो एनर्जी लेवल हाई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड मेरे साथ भी होता है। हेलो। क्या होता है? हाँ हाँ तब जैसे अभी आंटी बोल रही थी कि हमने कमांड दी सबको खाना खा दी या फिर पानी को, तो वो एग्जैक्टली कमांड कैसे देते हैं? कमांड इन द सेंस यू कैन बी ग्रेटफुल कि मतलब सपोज अगर क्या कहेंगे, हाँ तुम खाना खा रहे हो, यू वांट कि पतले हो जाए या कुछ भी, या स्किन अच्छी हो जाए फॉर एग्जांपल, या मैं बताती हूँ किस तरह से। बोलो। हाँ, कि जैसे मैं पानी पी रही हूँ तो मेरी की मेरी बॉडी को मतलब परफेक्ट डाइजेशन देने के लिए थैंक यू, या मेरा मेटाबॉलिज्म रेट हाई करने के लिए थैंक यू, या मेरी आंखों को बिल्कुल क्लीन रखने के लिए थैंक यू। ऐसे करके मतलब जो मैं चाहती हूँ वो मैंने पानी को बोल दिया और वो पानी पी लिया, तो वो बॉडी में वही वर्क करेगा जैसा मैं चाह रही। तो ऐसी जब मैं खाना खाती तो उसको भी मैं ऐसे, अब जैसे मैंने बाहर का फूड खाया कि मुझे लगे, पहले मैं खाती थी उस डर से कि समोसे ज्यादा खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, अब मैं खाती हूँ कि मेरे को स्लिम बॉडी बनाने के लिए थैंक यू, तो मैंने उसको कमांड दे दी स्लिम, तो वो मेरे को बॉडी को स्लिम ही करेगा, एक एक्टिव रहेगा। तो मैं आज मैं सच में बता रही हूँ 20 से मैं पार्क में जाना मेरा रेगुलर है ही नहीं, बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि मेरा सुबह सेशन होता है वो अटेंड करना मेरे लिए मस्ट है। वो अटेंड करती हूँ तो पार्क मेरा एक प्रकार से छूट गया है पार्क का जाना। लेकिन वेट मतलब पहले से बहुत बेटर बॉडी हो गई है, बेटर बॉडी शेप हो गया है। तो मैं कहूँगी ग्रेटिट्यूड में इतनी कमाल की पावर है, आप कितने भी फिजिकल एफर्ट्स करते हो वो उतना वर्क नहीं करते जितना ग्रेटिट्यूड करता है। तो जो भी आपको चाहिए आप उसके लिए एडवांस में थैंक यू बोल के कि ये करने के लिए थैंक यू, ये
हेल्दी स्किन देने के लिए थैंक यू, हेल्दी डाइजेशन सिस्टम देने के लिए थैंक यू। बट उसमें ये फोकस करना कि वो ना पूरा पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, उसमें नहीं, नो, ये सब वर्ड्स नहीं होने चाहिए। कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं कि मेरा सर दर्द नहीं हो थैंक यू, ऐसे नहीं, मेरा सिर बहुत बढ़िया है ऐसे करके। तो ये है। Thank you so much, Aunty, और थैंक यू सो मच। एंड हाँ, एक मेरी शेयरिंग है कि मेरे को जैसे पीरियड्स होते थे तो मेरे को बहुत, मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं करूँगी बट हाँ मेरे को पेन होता था। एंड कई बार मैं दवाई वगैरह भी खाती थी क्योंकि मेरी थोड़ी लिमिट से बाहर हो जाता था वो पेन। एंड फिर मतलब मैं तो ओवरऑल हेल्थ का करने लगी, वो चीज़ मेरे दिमाग में ध्यान में नहीं थी। तो अब जैसे पीरियड्स होते भी है तो बहुत स्मूथली निकल जाते हैं एंड मतलब दैट पेन थिंग इज लाइक टोटली गॉन। तो ऑल्दो मेरा फोकस सिर्फ उस चीज पे नहीं था कि पीरियड पेन पे, बट देन मैं अपनी ओवरऑल बॉडी के लिए कर रही थी सब कुछ, वो भी मतलब उस चीज से रिजॉल्व हो गई। एंड देन अभी बताते बताते मेरे को याद आया कि मेरे पैरों के नाखून, मेरे बचपन से मैं मम्मी को इसके बारे में कह रही हूँ कि मेरे पैरों के नाखून मतलब ऐसे वाइड होके ग्रो होते हैं, वो स्किन में एंटर कर जाते थे। तो इवन उनको कट करना ये सब थोड़ा ना टाइम टेकिंग, थोड़ा पेनफुल प्रोसेस होता था, स्किन भी सूज जाती थी कई बार। तो मैंने स्पेसिफिकली मतलब अब जाके आई एम नोटिसिंग, मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने पैरों के नाखून काटे एंड मतलब जो स्किन में घुसते हुए ना वो घुसने बंद हो गए, अब वो स्ट्रेट ग्रो हो रहे हैं। एंड जो मतलब मेरी स्किन सूजती थी या दर्द होता था, दैट ऑल इज लाइक टोटली गॉन। मतलब मेरा फोकस नहीं था नेल्स पे, बाकी सब चीजें स्किन और आंखें और बाल ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने वहां पे अपना फोकस डाला। बट मैं अपनी ओवरऑल बॉडी के लिए करती रही तो ना मतलब मेरे नाखून भी ठीक हो गए। इट्स सेम एज की ना जैसे वो होता है ना कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाते हैं ना कंपनी में, तो वो मैं दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि भाई अगर ये भी बन सकता है ना तो तुम भी बन सकते हो, इसलिए वहां पे ना वो सामने फ्रंट में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की फोटो लगा देते हैं, तो कि भाई अगर वो भी बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। तो सेम विद बॉडी, आप अगर किसी चीज के ग्रेटिट्यूड करने लग जाते हो कि भाई ये इतना अच्छा करने के लिए थैंक यू, तो दूसरे वाले को भी लगता है, दूसरे ऑर्गन को, कि यार मैं भी तो कर सकता हूँ, मेरे को भी अपनी तारीफें सुननी है, ये वो। सो दैट organ also starts performing better। and और क्या हुआ, हाँ मेरे eyelashes काफी हल्के थे पहले। एंड ये ग्रेटिट्यूड करते करते पता नहीं मैंने अपने eyelashes को कभी ध्यान नहीं दिया, बट ये पता था कि हाँ बहुत हल्के है, लाइट है, बट मैंने कभी स्पेसिफिकली अपने eyelashes के लिए नहीं किया। बट दिन पूरी बॉडी में करते करते मेरे eyelashes हेवी हो गए, मेरे आईब्रोज अब जो है वो बहुत हेवी है एज कम्पेयर टू, वो ये जो भी है किसी को लाइट भी लग सकती है, बट एज कम्पेयर टू पास्ट ये बहुत हैवी है। एंड कभी मेरी आईब्रोज इतनी हैवी नहीं थी। तो ये छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, तो ये सब होती रहती है। एंड अब मैं सेशन ये यहीं पे ओवर करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग टू दिस सेशन। एंड कल हमारा मनी का चैप्टर है, कल हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू। Thank you. थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू।